मैं पूनम पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं 10वीं कक्षा की हिंदी मीडियम की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पहले पाठ का नाम है उड़ चल हारिल। लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जैसे मैं आपको पहले परिचय बताती हूँ लेखक के बारे में। जन्म इनका 1911 देवरिया उत्तर प्रदेश, मृत्यु इनकी 1978 दिल्ली। परिचय इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में सफलतापूर्वक अपनी कलम चलाई है। आपने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुदित भी किया है। प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा। कविता संग्रह है इनकी शेखर एक जीवनी है जो 2 भागों में लिखा गया है। और नदी के द्वीप इनका उपन्यास है। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है। सबरंग त्रिशंकु निबंध संग्रह है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक यह इनका संपादन है। आदि मतलब इसकी और सारी भी रचनाएं इन्होंने लिखा है अपने निबंध में, उपन्यास में। और पद्य संबंधी मतलब इस पाठ में आपको क्या सीखना है, कवि ने आपको क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में यज्ञ जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नाविकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मतलब कवि इसमें हमें यह बता रहा है कि उस पक्षी की बात हमें कैसे अपने आगे की तरफ देखना है और कैसे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और कवि का कहना यह है कि जीवन पथ में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, किंतु उनसे घबराना नहीं है। जिस तरह से एक पक्षी के सामने हमेशा कुछ न कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं, कभी ज़्यादा तेज़ बारिश रहती है या तूफान रहता है, फिर भी वह सबका सामना करके आगे निकलता जाता है। उसी तरह से हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जीवन जगत के आह्वान को स्वीकार करके फीनिक्स पक्षी की भांति आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मतलब कवि यह बताना चाहता है कि उस पक्षी की तरह, जो पक्षी हमेशा नीचे से उड़ के अपने आसमान तक जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी तरह से हमारे नवयुवकों को अर्थात हमारे विद्यार्थियों को यह संदेश दे रहा है कि हमें भी उस पक्षी की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमेशा यह मन में रखना चाहिए कि हमें क्या पाना है। यहाँ पे दे रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरी हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरी हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। कभी इसमें बता रहा है उस पक्षी की भांति अर्थात हारिल पक्षी की तरह हमें अपने एक छोटे से तिनके को उठाना है और मुझे उस लक्ष्य तक प्राप्त करना है। वह तिनका हमें कहाँ रखना है, इसके बारे में कभी बता रहा है। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट करो भरोसा किनका। कभी कह रहा है कि उषा मीन्स सुबह, जाग उठी प्राची में, प्राची मीन्स पूरब की तरफ, कैसी बाट मीन्स रास्ता, भरोसा किनका। कभी कह रहा है सुबह हो गई है, पूरब की तरफ से हमें सूर्य भगवान की रोशनी दिखाई दे रही है। ऐसी रास्ते में हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हमें अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहना है। शक्ति रहे तेरी हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। कवि के कहने का अर्थ है वही एक तिनका हमारी शक्ति है जिसको उठा करके हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गत जीवन में। बल्कि कभी यह बता रहा है कि हमेशा अपने शक्ति को बनाए रखना है, और जिस समय तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी उस समय तुम्हारे जीवन की गति वहीं पे रुक जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी गति को बढ़ाते रहना है, अर्थात हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। पहले पैराग्राफ का अर्थ खत्म हुआ। दूसरा है ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विदना के प्राणों का स्पंदन। कवि इसमें कह रहा है बढ़ ऊपर ऊपर मतलब बहुत ऊपर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत आगे जाना है। और
चल दिग्मंडल अर्थात उस मंडल में मतलब आकाश तक हमें छूना है अनथक पंखों की चोटों से। जिस तरह से वह पक्षी हमेशा अपने थकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। अनथक मतलब वो कभी नहीं थकता है, उसके पंख में कभी चोट नहीं आती है, वह हमेशा उसी तरह से उड़ता रहता है। नभ में एक मचा दे हलचल, बल्कि वह आकाश में एक हलचल मचा देता है। तिनका तेरे हाथों में है, कभी कह रहा है कि वह तिनका हमारे हाथों में है। अमर एक रचना का साधन, ऐसी रचना का साधन, ऐसा रचना करने का साधन हमारे साथ है जो हम बहुत ऊंचाइयों तक उसको पहुंचा सकते हैं, अर्थात अपने आप को छू सकते हैं। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन, कभी कह रहा है तिनका तेरे पंजे में है, कब बता रहा है कि वही तिनका हमारे हाथ में है जो उस पक्षी के पंजों में छिपा रहता है, वही हमारे साथ है। विधना के प्राणों का स्पंदन, जो विधना अर्थात भगवान के प्राणों को छूने का एक वही साधन है। कांप ने यद्यप दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक ने यद्यप उपहास जगत का तुझको पद से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। इसमें कभी कह रहा है कांप ने यद्यप दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। कभी तो बता रहा है पक्षी को, लेकिन संबोधित हमें कह रहा है कि आपको उस पक्षी की तरह कांपना नहीं है, डरना नहीं है, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाना है। यद्यप दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, जिस प्रकार से वह ऊपर ही ऊपर चलता रहता है, चारों तरफ उसको आसमान से वह घिरा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वह ऊपर ही ऊपर जाता है। रुक न यद्यप उपहास जगत का, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हम रुक जाएंगे तो यह संसार हमारा उपहास करेगा, अर्थात हमारी हंसी उड़ाएगा। इसलिए तुझको पथ से हेर रहा है, हमें वह रास्ता ढूंढ रहा है, रास्ता हमको ढूंढ रहा है कि हमें किस जगह पहुंचना है और क्या कहना है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तुम्हारा जन्म भी एक मिट्टी से शुरू हुआ है और उस मिट्टी पर जाकर ख़त्म होगा। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का, सृष्ट मतलब दुनिया को रचाने वाला, गुर तूने पहचान लिया है मतलब दुनिया को देखने वाला, अर्थात प्रभु अर्थात भगवान, हम कुछ भी कह सकते हैं। गुण तूने पहचान लिया है, यहाँ पे जो गुर है उसका नाम, उसका अर्थ हम गुण से समझते हैं। इस यहाँ पर कभी कह रहा है कि भगवान की सृष्टि करने वाले को हमने पहचान लिया है, अर्थात उनके गुण को हम समझ लिए हैं। मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार है कारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका सोने पथ का एक सहारा। कभी यहाँ पर बता रहा है वही एक तिनका हमारा सहारा है, अर्थात जो पक्षी का सहारा है उसी से हम ऊपर जा सकते हैं। मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर क्या केवल मिट्टी है, कह रहा है मिट्टी ही हमारे जीवन का सत्य है, जीवन का हमारे सत्य केवल मिट्टी है जिससे हम बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा कैसे, कभी कह रहा है तू मतलब हम एक मिट्टी में मिलते हैं और उस मिट्टी से ही मिलते रहने पर हमारे अंदर कैसी इच्छा उत्पन्न होती है, जो कि हम बहुत ऊपर जाने की सोचते रहते हैं, हमें कितने ऊपर जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का, ऊर्ध्वंग निकलने वाली ज्वाल आग का तिनका, कभी कह रहा है कि जिस तरह से यहाँ हरकारा एक डाकिये को बताया गया है, कभी कह रहा है जिस तरह से डाकिये हमारे संदेश को हमेशा लाकर सुनाता रहता है, उसी तरह से हमें उस आग के तिनके की तरह चारों तरफ फैलना है। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका सोने पथ का एक सहारा। कभी कह रहा है वह तिनका एक दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, मतलब वह तिनका हमारे एक झंडे के समान हो गया है, जो हमारे जीवन का एक सहारा बन चुका है और उस सहारे से हम अपने जीवन को पार कर सकते हैं या अपने उद्देश्य को या अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में कवि क्या बता रहा है
कि मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेलना कर्म वीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नपत में क्षण में बद अमरता छूली। कवि यहाँ पे बता रहा है कि जो हमने मिट्टी से सीखा है, अर्थात हमारा जन्म मिट्टी से हुआ है, हम मिट्टी से खड़े होना सीखे हैं, मिट्टी से चलना सीखे हैं, तो हमें मिट्टी को त्यागना नहीं है। तज देना मतलब त्याग देना, यह हमारा धर्म नहीं है। और जीवन साधन की अवहेलना, और हमारे जीवन का साधन ही वही मिट्टी है। हमारा यह कर्म नहीं है हम उस मिट्टी को त्याग दें। और तिनका पथ की धूल स्वयं तू, कभी कह रहा है हम स्वयं उस रास्ते की धूल है अनंत की पावन धूली, जो हमेशा पावन रहती है, अनंत रहती है, चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती है। किंतु आज तूने नभ पथ में, कभी कह रहा है कि वह पक्षी आकाश, नभ मीन्स आकाश, पथ मीन्स रास्ता, कह रहा है कि उस आकाश के रास्ते में अपने क्षण में बद्ध अमरता छू ली, मतलब एक पल में अपने अमर होने के साधन को छू लिया है, अमरता को प्राप्त कर लिया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और उषा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का, कभी कह रहा है हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर दिन हमें कुछ नया सोचना चाहिए, हर दिन हमें कुछ नया करना चाहिए। इसके बारे में लास्ट में कभी यह हमें संदेश दे रहा है कि उषा जाग उठी प्राची में, मतलब पूरब की दिशा में सुबह हो गई है। आवाहन यह नूतन दिन का, नूतन मीन्स नया, आवाहन मीन्स स्वागत करते हैं, फिर हम इस नए दिन का स्वागत करते हैं। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, कह रहा है कभी हारिल पक्षी को संबोधित करते हुए हमें बता रहा है कि सुबह हो गई है, पूरब की दिशा से सुबह हो गई है और हम इस नए दिन का स्वागत करते हैं। और उस हारिल पक्षी की तरह अपने हाथ में एक तिनके को लेकर के, हारिल पक्षी की तरह उस पावन तिनके को लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का भरोसा रखते हैं। इसी पे यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।